हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सही से होंगे। तो ये है कचरी। तो इसी की आज हम सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस टाइम ये खेतों में बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं, मक्का के खेत में होती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे काट लिया है। तो हल्की सी पकी हुई सी है, लेकिन इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। खाने में टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अब जब ये पक जाती है ज़्यादा तो इसे फूट बोलते हैं। एकदम इसका छिलका अलग हो जाता है, फूट जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। उस दिन हमने आपको दिखाई थी काट के कि ऐसी होती है हमारे यहाँ फूट। अब की बार बेचने वाला आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कैसी होती है। और इस कचरी का आप रायता, सब्जी कुछ भी बना सकते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं रायता और सब्जी दोनों चीज़ें, क्योंकि तेजस के लंच में रायता नहीं रखेंगे, थोड़ी सी सब्जी रख देंगे बना के। और हमें भी इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम अपने लिए सब्जी कर लेंगे और तेजस के लिए, और बकाया का कर लेंगे रायता। तो आप सब्जी में प्याज वगैरह से बढ़िया से काट के छौंकिए, उसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और रायता भी बहुत अच्छा बनता है। रायता उबाल के बनाया जाता है। तो हम पूरी प्रोसेस आपको दिखाएंगे कैसे बनाने वाले हैं। बस आप बने रहिए साथ में और देखते रहिए कि वीडियो कैसे बनाई हमने, कैसे रायता बनाया, कैसे सब्जी बनाई। तो ये कचरी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी मात्रा में इस टाइम आ रही है, बरसात में 12 महीने नहीं आती हैं। और ये देखिए नाश्ते के लिए मैंने मूंग को बॉईल करने के लिए रख दिया है। और मूंग बस इतनी बॉईल करनी है, मूंग को इतना बॉईल करना है कि बस हल्की सी सीटी में आवाज़ आए और आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद फिर हम आगे बताएंगे आपको कि इसे कैसे बनाना है। और ये देखिए मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, इस पर तेल डाल दिया और अब हम बनाने जा रहे हैं कचरी की सब्ज़ी। और साथ साथ में मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा कट करके रख लिया था। जो मूंग की हम चाट बनाएंगे, स्प्राउट नहीं बनानी है, चाट बनानी है। तो उस चाट के लिए हमने ये प्याज और टमाटर भी कट करके रख लिए हैं। और इस कढ़ाई में हमने डाल दिया है प्याज, और जब प्याज भुन जाएगा तब जाएंगे इसमें मसाले। तो मसाले में हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, और हरी मिर्च भी हमने थोड़ी सी कट करके डाल दी थी प्याज के साथ। तो मैंने ज़्यादा फिर लाल मिर्च नहीं डाली। और ये कचरी के टुकड़े जो हमने काट के रखे थे इनको डाल देते हैं। तो ये कचरी हमारी 1 किलो थी और 1 किलो में हमने 2 चीज़ें बना ली हैं, क्योंकि जैसे खाई जाए वैसे ही बनाते हैं। जब जितने लोग खाने वाले हैं उसी हिसाब से बनाओ। जब हम रायता भी इनको पसंद है और हमको सब्ज़ी पसंद है, तो दोनों चीज़ें बना ली। और आप लोग भी अगर अपने घर में अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से दोनों चीज़ें बना सकते हो, और दोनों चीज़ों का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। रायता भी अच्छा लगता है, सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। और ये सुबह ही का टाइम है तो बेटे के लंच के लिए भी हो जाएगी और हमारे लोगों की भी हो जाएगी। उसके लिए दूध भी तैयार कर दिया। और उसके बाद देखिए मूंग जो बॉयल हो गई थी तो उसे हमने निकाल लिया थाली में। उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और ये तीनों चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया, और नमक डालने के बाद थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे, और जिससे कि बहुत ही अच्छा स्वाद नींबू से आता है। और इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ी बहुत हम लोग यहाँ पर खा लेंगे और घर पर पापा को भी भेज देंगे। तो जैसे हम लोग चना की चाट खाते हैं, चना मटर की, तो उसी तरीके से ये मूंग की चाट भी इसी तरीके से लगती है और हेल्दी बहुत ज़्यादा होती है। और हेल्दी के साथ साथ बहुत मतलब स्वाद में भी अच्छी, दोनों चीज़ें उसकी अच्छी लगी मुझे। तो मैंने भी इसे पहली बार टेस्ट किया है, बनती तो है लेकिन मैंने नहीं बनाई। और मैंने इसमें आधा नींबू डाल दिया है, नींबू से एकदम से अच्छा स्वाद आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम कभी कभी हेल्दी टेस्ट ट्राई करते रहते हैं, टेस्ट भी करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमने बना के इसे तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद डिब्बे में कर देंगे, जो कि जाएगी पापा के पास। तो गांव में चली जाएगी, वो लोग भी खा लेंगे, क्योंकि सेहत से भरपूर चीज़ है और अपने घर की है, फ़ायदेमंद है। तो ये जो कटोरी में हमने निकाली थी, हमने सोचा था ये दोनों लोग खा लेंगे। इनमें से किसी ने नहीं खाई, जो कि हमने फिर खाई। तो हमें भी लगा कि नहीं खा रहे तो हम खा लेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, अच्छी चीज़ है। तो हमने निकाली और डिब्बे में, बची हुई डिब्बे में कर दी। और आप भी अपने घर में इस तरीके से बना के ट्राई करना। ज़्यादा नहीं मूंग लगेगी, मात्र आधा कप डालना, और अच्छे से पूरे परिवार के लिए, मतलब 3 लोगों के लिए अच्छे से हो जाएगी। हमने 1 कप मूंग डाली थी और इतनी बन गई है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं आप आधा कप डालना, 3 लोगों के लिए पर्याप्त हो जाएगी।
और ये देखिए कचरी भी उबल चुकी है। उबलने के बाद मैंने इस तरीके से उसे फोड़ के देखा, तो मैंने सोचा गिलास से ही मसल देते हैं, लेकिन हल्की सी टाइट थी, तो इसीलिए मैंने उसे जार में पीस लिया और 2 हरी मिर्च भी उसके साथ कट कर ली। और ये मैंने मट्ठा का पैकेट लिया है, उसे ले आई और उसको डाल लिया है कटोरे में। और ये कचरी जो पिसी हुई है उसको भी इसी में डाल देंगे। और इसका आज रायता, बहुत ही टेस्टी सा रायता बनाएंगे जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। और इस तरीके से देखिए मैंने सारा उसका पेस्ट जो था उसे निकाल के कर लिया है उसमें। और हरी धनिया रखी थी उसे भी साफ़ किया, और साफ़ करने के बाद उसे भी उसमें काट दिया। तो मुझे तब थोड़ी धनिया लगी तो मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया और रखी है। और कटोरी में रखी है सब्जी बनी हुई, जो कि तेजस के लिए हमने पैक करके उसे लंच में दे दी, और बची हुई हमने उसमें डाल दी, कटोरी में करके रख दी। और ये देखिए हमारे पास आम रखे थे, तो हमने सोचा कि आम को कट कर लेते हैं, खाने में काम आएंगे। और वो देखिए सड़ चुके हैं, अंदर से सड़े नहीं हैं लेकिन गुठली उनकी अलग होगी। महक नहीं आ रही थी लेकिन स्वाद अच्छा नहीं था, तो इसीलिए मैंने उनको अलग कर दिया। और जितना अच्छा निकला उतना रखा और सारा फेंक दिया। जो एक टाइट था उसे रखा और हटा दिया। और आम कट करने के बाद फिर हम बनाएंगे खाना। तो खाने में आज रायता हो गई, सब्जी हो गई, और ये रही तैयारी रायता की। तो मैंने एकदम फ्रेश धनिया इसमें थोड़ी सी डाल दी, जो कि कल शाम को ही आई थी। और उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, हरी धनिया, सूखी धनिया पाउडर, और अभी इसमें जाएगा पुदीना, जो कि हमने तोड़ के रख लिया था। और तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, गर्मियों में पुदीना को मंगा के रख लेते हैं और उसे सुखा के रख लेते हैं। और जब हम रायता या दही बड़ा कुछ बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं इस तरीके से, तो ये उसका स्वाद दुगना हो जाता है। और ये रहा शाम का टाइम। आज हमारे यहाँ शाम को मम्मी आई हैं घर पर, तो हम बनाने जा रहे थे नमकीन चावल। तो मम्मी बोली चावल नहीं बनाओ, तेजस को भी नहीं अच्छे लगते। चावल पसंद तो है लेकिन सेवई की अपेक्षा नहीं है पसंद, तो इसीलिए मैंने आलू प्याज, सारी तैयारी चावल वाली थी, लेकिन फिर मैंने उसकी सेवई बनाई। तो ये देखिए मैंने थाली में सेवई निकाल के रख ली हैं, और इनको आलू प्याज को एक साथ ही डाल दिया था कढ़ाई में। इनको अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दिया, और इसे ढक देते हैं बीच बीच में, जिससे क्या होता है जल्दी भुन के तैयार हो जाता है। और जब ये भुन जाए तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से मसाले हमने डाले हैं, क्या क्या इसमें डाला है। तो बस वो दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी कि हम कैसे नमकीन सेवई बनाते हैं, जो कि हमारे यहाँ सबकी फेवरेट है। तो ये देखिए प्याज और आलू गल चुका है, उसके बाद हमने टमाटर डाल दिया, और टमाटर डालने के बाद उसको मिक्स कर दिया। अब इसमें जाएगा नमक, सूखी धनिया, और थोड़ी सी लाल मिर्च अगर डालेंगे तो डालेंगे, नहीं डालेंगे क्योंकि मम्मी मिर्च नहीं खाती हैं ज़्यादा। तो हल्दी पाउडर, नमक और सूखा धनिया पाउडर, ये तीनों चीज़ें डाल देंगे। जीरा भी नहीं डालेंगे क्योंकि भूनने में जीरा नहीं डाल पाए तो फिर वो कच्चा रह जाएगा, इसीलिए जीरा अवॉइड कर दिया। और ये सब कुछ चीज़ों को मिला के और उसमें डाल देंगे सेवई, जो कि हमारी पहले से ही भून के हम रख लेते हैं। जब हमें बनानी होती है हम तुरंत उतरी निकाली और वो निकाल के बना लेते हैं। तो हमारे तेजस को बहुत पसंद है, बनवाता भी वही है और मतलब तैयार भी वही करवाता है। जब सेवई बनती हैं तो वही तैयार करवाता है। और इसमें पानी डाल दिया, पानी ज़्यादा नहीं डालना है, उतना ही डालना है जितना सेवई का लेवल रहे, बस उतना पानी डाल के उसे ढक देते हैं। और थोड़ी देर उसे तेज़ गैस में बनाएंगे, फिर उसके बाद गैस स्लो करके बना लेंगे। और हमने फ्रेंड्स कपड़े धुले थे, तो कपड़े धुले रखे हैं कुर्सी पर, मशीन में सूख चुके हैं। और उसके बाद इनको फैला देंगे कपड़ों को, और सुबह तक ये सारे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पानी सुबह और शाम को ही आता है। और इनके सबके कपड़े शाम को रेडी हो गए थे धुलने के लिए, तो इसीलिए सबके कपड़े एक साथ ही शाम को ही धुले गए। तो तेजस की ड्रेस है, इनके कपड़े हैं, हमारे तो सुबह ही धुल जाते हैं। हम अपनी मैक्सी सुबह ही धुल के डाल देते हैं, और जब मशीन लगानी होती है तब भले ही धुल के ना डालें, नहीं तो वैसे डाल देते हैं। जैसे जिस दिन मशीन लगानी होती है उस दिन हम नहीं डालते हैं, उस दिन मशीन में ही पड़ जाते हैं, क्योंकि अच्छे से धुल भी जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि हम हाथ से धुलते हैं तो साबुन बहुत कम ही लगाते हैं, ऐसे ही धुल के डाल देते हैं। क्योंकि इसीलिए हम डार्क कलर के ज़्यादा कपड़े पहनते हैं कि वो समझ में ना आए कि गंदे भी हैं। तो मम्मी बैठी हैं और हम कपड़े फैला रहे हैं, शाम का टाइम है, तब तक सेवई बन के तैयार हो जाएंगी। और इन कपड़ों को हम ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फैलाते जा रहे हैं, क्योंकि ये सूख जाएंगे। सुबह जब धूप निकलेगी
तो सब सूख जाएंगे। और इनमें से ऐसा एक भी कपड़ा नहीं है जो सब सुबह ही सुबह ज़रूरत पड़े, ऐसा एक भी कपड़ा नहीं है। सब कपड़े ऐसे हैं जो सुबह से ज़रूरत नहीं पड़नी है। तो इसीलिए मैंने सब कपड़ों को ऐसे फैला दिया है। और फैलाने के बाद आप फिर देखेंगे कि सिवई कैसी बनी है। और मम्मी बैठी हैं, मम्मी बातें भी हम लोग करते जा रहे हैं और काम भी होता जा रहा है। तो थोड़े से कपड़े और रह गए, उनको भी फैला देते हैं। और ये रहा मेरा आज पूरे दिन का रूटीन कि कैसा रहा मेरा पूरा दिन। तो हमने पूरे दिन का रूटीन आपको दिखाया, क्या काम किया, क्या बनाया, क्या खाया, क्या खिलाया, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो आप ज़रूर बताना कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। तो इंतज़ार करेंगे आपकी एक वीडियो का, एक लाइक का, एक कमेंट का। नहीं अब इनको पेट भरो तो पहले सीधी का भर दूं हैं अगर उनकी तो भर दूं। हां दूं तो भर दूं क्या प्लेट अभी चली हुई थोड़ी बचाना उसमें। जब तुम्हारी सबसे ज्यादा है तो बचा, चावल नहीं बना, कढ़ाई बचनी चाहिए। चावल बनाते हैं फिर बस इतनी छोड़ दो, इतनी छूना है बाद में खाएंगे, उतनी खाएंगे वो पेट भर जाएगा। ठीक है देखते हैं बढ़ता है नहीं, बढ़ जाएगा। हम पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बस बस बस।